आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। वैसे आचार्य शांति सागर जी महाराज को देखा तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में जो सुमेर चंद जी दिवाकर ने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ लिखा है उसके माध्यम से, और जो मुनिराजों से, गुरुदेव से आचार्य शांति सागर जी महाराज के बारे में सुना है, उसके माध्यम से उनके जैसा साधु, उनके जैसा आचार्य यदि इस धरा पर नहीं आता तो हम लोग भी यहाँ पर नहीं बैठे होते। क्योंकि वो एक समय ऐसा था जहाँ पर दिगंबर साधु की बहुत ही अल्पता थी, और जो थे भी वो भी अपनी चर्या जो आगम में वर्णित है उसके अनुसार करने में असमर्थ थे। और उस समय में उन्होंने दीक्षा लेकर के और जो मूल गुणों का 28 मूल गुणों का वर्णन आगम में है उनको अपने जीवन में उन्होंने आचरित करके जो मार्ग सुप्त हो रहा था उसको पुनः जागृत किया। जिनके जीवन के बारे में जो बचपन से ही बड़े वैरागी थे, कहते हैं वैसे 9 बरस की आयु में उनका 6 बरस की कन्या के साथ में विवाह हुआ था, लेकिन 6 महीने बाद ही वो मरण को प्राप्त हो गई, और उन्होंने कभी भी उसको वहाँ पर स्त्री के रूप में नहीं देखा था, और उसके बाद में तो उन्होंने विवाह ही नहीं किया। घर में ही वो विरागी के रूप में रहते थे। उनके और भाइयों की शादी में भी वो घर में रहते हुए शामिल नहीं हुए। उन्होंने बहुत समय तक घर में इसलिए रहना स्वीकार किया कि उनके पिता का आग्रह था कि जब तक मैं हूँ तब तक घर का त्याग मत करो। और वो अपने गृहस्थों के कार्य में भी वहाँ पर करुणा दया से ओतप्रोत थे। सुनते हैं कि वो जिस खेती में वहाँ पर जाते थे उनके यहाँ पर बहुत सारी ज़मीन थी, और आस पड़ोस के लोग अपने पक्षियों को उड़ा देते थे, लेकिन वो अपने खेत से पक्षियों को उड़ाते नहीं थे, और साथ ही साथ में उनके पीने के लिए पानी रख देते थे। और जब फसल उत्पन्न होती थी तो जिनके यहाँ पर जो पक्षी उड़ाते थे उनसे ज़्यादा फसल इनके यहाँ पर होती थी। जिन्होंने एक अपने मित्र रुद्रप्पा नाम था उसका, वो लिंगायत था यानी अन्य धर्म को मानने वाला, और उसके लिए प्लेग की बीमारी में चपेट में था, मरणासन्न स्थिति थी, और उस समय में इनका नाम पूर्व में 7 गौड़ा था। और वहाँ पर निर्भय होकर के कि ऐसी बीमारी है जो कि लग सकती है, लेकिन उसको आखिरी में दिशा प्रदान करने के लिए वहाँ पहुँच कर के उन्होंने उससे कहा कि शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट होगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी। तुम शरीर के नष्ट होने पर दुखी मत हो, तुम तो ये सोचो कि ये नश्वर शरीर छूट रहा है, मुझे दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। और इस समय में उस भेद ज्ञान को कि ये मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से उसको संबोधन दे करके और अरहंता अरहंता बोलो। और उसने उन शब्दों को आखिरी समय में सुन करके और उसके मन में ऐसा विश्वास जगा करके कि अरहंत भगवान का ही स्वरूप सत्य है, और उसके मुख से अरहंता अरहंता वहाँ पर उच्चारित होने लगा। और वो आखिरी समय था उसका, धीरे धीरे उसकी चेतना वहाँ से छूट रही थी, मुख से शब्दों का उच्चारण बंद हो गया था, लेकिन
होंठ अभी भी स्पंदित हो रहे थे और धीरे धीरे वो भी वहाँ पर ठहर गए। वो आत्मा आखिरी समय में अरहंत अरहंत के उच्चारण के साथ में इस शरीर से विदा हुई। तो ऐसे निर्भीक और साहसी जो सात घोड़ा थे, उनके बचपन की घटना के साथ साथ में जब वो युवा बलिष्ठ थे और शिखर जी की यात्रा पर गए थे, उस यात्रा में उनको एक वृद्धा जो कि चलने में असमर्थ थी, पीठ उसकी झुकी हुई थी, लाठी को लेकर के चल रही थी, इतने पैसे भी नहीं थे कि डोली में बैठ कर के जा सके, और उन्होंने ऐसी स्थिति में उसको अपने कंधे पर बिठा करके, जहाँ पर लोग स्वयं चलने में असमर्थ रहते हैं, वहाँ पर उसको यात्रा करा दी। कितना बड़ा साहस का कार्य उन्होंने उस समय में किया। और कहते हैं कि उन्होंने उस यात्रा के समापन पर घी और तेल का त्याग कर दिया। और ऐसी ही घटना एक राजगृही की, जहाँ पर पंच पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक वृद्ध के लिए भी उन्होंने इसी प्रकार से यात्रा कराई थी। तो जो असमर्थ को भी सहारा दे करके उसकी भी यात्रा में सहयोगी बने, और जब वो घर लौट करके आए तो उन्होंने एक बार भोजन का नियम ले लिया। 45 बरस तक की आयु तक वो घर में रहे, और उसके बाद में उन्होंने इस मुक्ति के मार्ग पर घर को छोड़ करके पहले क्षुल्लक दीक्षा ली, फिर एलक दीक्षा, और उसके बाद में मुनि दीक्षा ली। और उन्होंने उत्तर भारत का भी भ्रमण किया था। शिखर जी की यात्रा पर आए थे, उनका ललितपुर में भी चतुर्मास हुआ, कटनी में भी चतुर्मास हुआ, जहाँ पंडित जगनमोहन लाल जी उनकी पहले परीक्षा करने के लिए गए, क्योंकि वो भी एक ऐसी धारा से प्रवाहित थे जो साधुओं को नहीं मानते। लेकिन जब उन्होंने उनके जीवन में मुनियों के गुणों को देखा तो वो नतमस्तक हो गए, और उन्होंने बहुत भक्ति के साथ में उनकी सेवा करते हुए कटनी में चतुर्मास संपन्न कराया। और उन्होंने ऐसी ऐसी जगह पर जाकर के भी, जहाँ पर लोगों का आना जाना उस समय में मना था, उन्होंने सुनाया था आपको पहले कि एक बार दिल्ली में जब उन्होंने चातुर्मास किया था तो लोग उनको घेर करके चलते थे। उनको समझ में नहीं आया, पहले तो समझने लगे कि इनकी भक्ति है, लेकिन बाद में उनको पता पड़ा कि आप दिगंबर हो और दिगंबर को घूमने के लिए प्रतिबंध है, इसलिए सारे लोग घेर करके चलते हैं। और एक दिन उन्होंने असमय में, जब कोई नहीं था उस समय में, वहाँ की मुख्य सड़क पर विहार कर दिया। और जब ट्रैफिक पुलिस ने उनको रोका, मना कर दिया कि आप आगे नहीं जा सकते, तो उन्होंने कहा कि इस तरफ जा सकते हैं, तो उसने कहा उस तरफ भी नहीं जा सकते। आजू बाजू में दोनों तरफ मना कर दिया। फिर कहा कि पीछे जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, पीछे भी नहीं जा सकते। तो उन्होंने वहीं पर आवर्त करके और वो वहीं पर बैठ गए। सारा ट्रैफिक जाम होने लगा। और जब उसने अपने ऊंचे अफसरों से वहाँ पर संपर्क किया तो उन्होंने कहा, भैया इनको जहाँ जाना है जाने दो, ये ट्रैफिक जो जाम हो रहा है उसको ख़त्म करो। तो उस समय से वहाँ पर साधुओं का जो विहार होता था निर्बाध होने लगा। और उन्होंने कई जगह पर, ऐसी जगह पर जहाँ पर जो ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ पर जाकर के भी, और फ़ोटो भी वहाँ पर लोगों ने खींचे, जिससे कि लोगों को ये इतिहास रहे कि यहाँ सब जगह जो है दिगंबर साधुओं का विचरण कोई बाधा से साथ नहीं है, निराबाध उनका विचरण होता है। बाद में उन्होंने प्रायश्चित भी लिया
कि फोटो खिंचवाने में परतंत्रता का अनुभव होता है, पराधीनता का अनुभव होता है। वो सामने वाला कहता है जैसा खड़े रहो, रुके रहो, तो इस प्रकार से वहाँ पर पराधीनता को भी थोड़े समय के लिए स्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने उसका प्रायश्चित भी किया। उनके द्वारा एक समय जब अन्य लोगों का जैन मंदिर में प्रवेश की बात आई तो उन्होंने उसके विरोध में अन्न का त्याग कर दिया। लगभग जो है 4 साल तक उनका अन्न का त्याग रहा। और जब कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जिस धर्म के जो मंदिर हैं उन्हीं का उन पर अधिकार है, इस प्रकार से जब वहाँ पर निर्देश आ गया कोर्ट का, तब उन्होंने उस समय में अन्न ग्रहण करना स्वीकार किया था। जिनके द्वारा दक्षिण में जहाँ पर बहुत मिथ्यात्व का प्रचार था, उस समय में उन्होंने उन सबको वहाँ से मिथ्यात्व से दूर करके अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति आस्था प्रदान करने का भी कार्य किया था। पहले भी सुनाया था कि एक बार जैन बाड़ी में जहाँ बहुत सारे लोग अपने घर में अन्य देवी देवताओं की मूर्ति रखते थे, उन्होंने उनको सबको गाड़ी में भर भर करके निकाल करके और नदी में सिराने के लिए भेजा था। उस समय में वहाँ के जो रियासत के राजा रानी थे वो वहाँ पर आए और उन्होंने प्रश्न किया कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने उस समय में बड़ी नीति से उनको समझा करके कि जैसे आप लोग जब मिट्टी के कुछ रखते हैं पुतले आदि, उनकी आराधना करते हैं और उनको बाद में जाकर के सिरा देते हैं, ऐसे ही जब तक जैन साधु का आगमन नहीं हुआ था तब तक ये इनकी आराधना में थे। अब जैन साधुओं का आगमन हो गया है तो इसके बाद में अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जिनालय में जो जिन बिंब हैं उन्हीं की आराधना ये लोग करेंगे। उस समय में वो भी संतुष्ट होकर के वहाँ से चले गए थे। बहुत बड़े बड़े विद्वान उनके द्वारा दीक्षित हुए थे। पंडित उनके सामने आकर के पहले प्रश्न करते थे कि हम आपको जो है मुनि कैसे माने, जबकि आपके ना तो कोई आतापन योग है, गर्मी में जो बाहर बैठ कर के तप करते हो, ना वृक्ष मूल की वृक्ष के नीचे 4-4 महीने बैठ कर के तपस्या करते हो, या नदी के तट पर खुले में ठंडों में रहते हो। तो उन्होंने उस समय में उनको नीति से समझा करके कहा कि जाकर के आम के वृक्ष से आम लेकर के आओ। उन्होंने कहा कि अभी तो आम का मौसम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे आम के वृक्ष पर अभी आम नहीं लगे हैं, इन पर आम लगेंगे, इसी प्रकार से इस मुनि मुद्रा में भी वो आतापन आदि योग भी जब चतुर्थ काल होगा तो वो उस प्रकार के आतापन आदि योग के फल भी इसी मुनि मुद्रा में उस समय लगेंगे, लेकिन ये वृक्ष वही है। इस प्रकार से कह कर के उनके लिए दृष्टि प्रदान की। दोनों विद्वानों ने, पंडितों ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर के पहले आए थे तो नमन नहीं किया था, और बाद में दोनों ने, एक जो है मुनि वीर सागर जी बने और एक मुनि श्री चंद्र सागर जी उस समय में दीक्षित हुए थे। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पर जो दिगंबर धर्म जो कि सुप्त प्राय हो रहा था, पुनः उन्होंने जागृत किया। और उन्होंने अपने जीवन में कितने उपवास किए हैं किसी को मालूम? 9,900 से ज़्यादा उपवास करने वाले वो, और ज़्यादा समय में नहीं, केवल जो है 27 वर्ष का उनका वो रहा है काल। उस काल में जो है लगभग 18 वर्ष तो उनके उपास में ही निकल गए, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े महानिष्क्रियत आदि व्रतों को भी किया है। ललितपुर में जब चातुर्मास हुआ था, उन्होंने उस समय में सिंह निष्क्रियत व्रत किया था। पंडित जगन मोहन लाल जी का उस समय का संस्मरण कि 13-14 उपवास के बाद में पारना को गए थे, और उस समय में महाराज के लिए ज्वर भी आ रहा था, और हम लोग तो सभी डर रहे थे कि अभी जो पारना होगी वो धारणा भी होगी, आगे भी लंबे उपवास होना है। और उस समय में लेकिन उनके
आहार लेने के समय में देख करके लगा कि जैसे कि बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार से सामान्य से वो आहार ले रहे थे। तो ऐसे महान उपवासों को करने वाले आचार्य शांति सागर जी महाराज ने आज के दिन उनकी जो है समाधि हुई। 36 दिन का उनका जो समाधि का काल रहा। वैसे इस काल में केवल भक्त प्रत्याख्यान होता है, लेकिन कहीं कहीं पर उनके लिए इंगिनी मरण का भी वर्णन कर देते हैं। वैसे तो ये उत्तम संगनन के साथ होता है, लेकिन उन्होंने किसी के द्वारा सेवा को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उसको इंगिनी मरण कह दिया जाता है। और उन्होंने बीच में जब संलेखना चल रही थी तो उन्होंने 36 दिन में जो है 20-22 के दिन के बाद में उन्होंने उपदेश भी दिया था, और वो उपदेश वहाँ पर रिकॉर्ड भी हुआ। और साथ साथ में जहाँ पर उनकी संलेखना हुई है, कहाँ हुई उनकी संलेखना? कुंथलगिरी में। वहाँ पर आप जा कर के देखोगे तो वहाँ फलक पर जो है उस उनके उपदेश को भी वहाँ पर अंकित किया गया है। और उसमें उनके उपदेशों में उन्होंने कि थोड़े समय बैठ कर के जो है आत्म ध्यान करना चाहिए, ये भी उपदेश उन्होंने दिया। और संयम को धारण करने के लिए भी प्रेरणा दी है कि भयभीत मत हो संयम के प्रति। और जो कोई संयम धारण करते थे वो वहाँ पर बड़े हर्षित होते थे, और उस समय में कहते थे कि जो संयम धारण कर रहे हैं वो हमारे परलोक में भी साथी बनेंगे। ऐसी भावना उनकी उन व्रतियों के प्रति थी। एक बार एक कन्या छोटी सी आई और उन्होंने उससे पूछा कि तुम किसकी हो? तो उसने कह दिया कि मैं अपनी हूँ। पहले तो उसके उन्होंने पूछा, वो कुछ नहीं बोली। तो महाराज ने पूछा कि तुम अपने पिताजी की हो? तो उसने मना कर दिया। फिर पूछा अपनी माँ की हो? तो भी मना कर दिया। फिर पूछा कि फिर किसकी हो? तो उसने कह दिया मैं अपनी हूँ। तो उस समय में आचार्य शांति सागर जी महाराज ने बड़े हर्षित होकर के कहा कि इस छोटी सी बच्ची ने हमें समय सार सिखा दिया। वास्तव में जीव जहाँ 12 भावनाओं में पढ़ते हैं कि जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई नहीं है अपना, फिर भी जो है संबंधों में भ्रमित होकर के अपन सबको मानते रहते हैं अपना। उस छोटी सी बच्ची ने जब वहाँ पर बताया तो हर्षित होकर के उसको सम्मानित करवाया और कहा कि इसने हमें समय सार सिखला दिया। उनके जीवन में आहार संबंधी भी कई बार ऐसी जो घटनाएं घटी हैं जो कि विशिष्ट उनके वृत्ति परिसंख्यान की द्योतक हैं। पंडित जगनमोहन लाल जी के यहाँ पर कटनी में ही एक बार उनका नियम था कि हाथ में घड़ी पहन करके वो आहार नहीं लेते थे। यानी जो कोई पड़गान करते थे, आहार देते थे, हाथ में घड़ी बांध नहीं सकते थे। और कई दिन हो गए उनके आहार नहीं हो पा रहे थे। एक दिन जो है पंडित जी बहुत बार जो है निकल गए हैं, आचार्य श्री अब नहीं आएंगे ऐसा सोच करके, और उन्होंने घड़ी उठा करके पहन ली। और इतने में फिर खबर आई कि वो जो है वहाँ पर आ रहे हैं। और उस समय में उनकी विधि थी कि जो घड़ी हाथ में लेकर के पड़गान करेगा, तो इस प्रकार से वो विधि उनकी मिली थी। वैसे तो ये नियम था कि कोई पड़गान आहार दे नहीं सकता, लेकिन उस समय में उन्होंने ऐसी ही विधि ली। एक बार उन्होंने कि रत्नों को थाली में लेकर के कोई पड़गान करे तब हमारी विधि पूर्ण होगी। तो एक बार एक महिला जो धनाढ्य घर की थी और उसका हार उसी समय में टूट गया। अब इधर उधर कहाँ रखें, तो उसने अपने पात्र में ही लेकर के पड़गान करने लगी। इस प्रकार से उस विधि को उन्होंने वहाँ पर जो है पूर्णता को प्राप्त करा करके आहार दिया। एक जगह पर बहुत सारे लोगों के चौके लगे हुए थे और एक व्यक्ति मिट्टी का कलश लेकर के खड़ा हुआ था, और बहुत धनाढ्य लोगों के यहाँ पर आहार ना होकर के उस मिट्टी के कलश की विधि के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति को वहाँ पर इतना हर्ष हुआ कि जो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी दौलत को प्राप्त करने के बाद में भी
नहीं होता। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज की आज संलेखना हुई थी, जिनके माध्यम से ये मुनि धर्म जो कि लग रहा था उस समय में कहीं नष्ट ना हो जाए। वैसे तो आगम के वाक्य हैं कि पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में ऐसी स्थितियों को देख करके उन्होंने उसको पुनः जागृत किया है। इसलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज का बड़ा महत्व है और उनके महत्व को, उनकी परंपरा आगे चल कर के आचार्य वीर सागर जी, फिर वीर सागर जी के बाद में आचार्य शिव सागर जी और शिव सागर जी के बाद में आचार्य ज्ञान सागर जी उनके प्रथम शिष्य थे। वैसे एक दूसरी धारा के रूप में धर्म सागर जी आदि भी हैं। इस प्रकार से उनकी परंपरा अभी भी चल रही है। तो ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज को आज स्मरण करते हुए हम यहाँ पर विराम लेते हैं। बोलिए आचार्य शांति सागर जी महाराज की। आचार्य श्री ने भी उनके उपदेशों को सुना था, इसलिए यहाँ पर उस प्रसंग को भी, लेकिन अब चूंकि समय नहीं है इसलिए यहाँ पर विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।